सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेसिक लेक्चर में। बच्चों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो आपने क्लास 12th के मैथ्स 2 में पढ़ चुके हो। यस, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं अगर आपने अपने लाइफ में मैथ्स ले लिया, राइट। मैथ्स भी मतलब कैसा है, साइंस टाइप ऑफ मैथ्स। मतलब कॉमर्स के बच्चों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं होता, बट आगे चल करके अगर वो मैथ्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मिलता ही मिलता है, राइट। सो बच्चों, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैं बोलना यही चाहूंगा कि ये आपको जिंदगी भर मिलेंगे अगर आप मैथ्स के साथ में हो, राइट। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो डेरिवेशंस होते हैं, राइट, मैक्सिमम इक्वेशंस जो होते हैं वो आपको डेरिवेटिव का यूज करके ही काम होता है, इंटीग्रेशन का यूज करके ही काम होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अगर मैं बात करता हूं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, वो एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। तो अगर मैं अपने लेमैन टर्म में या एक नॉर्मल हिसाब से बात करूं तो कोई भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, आप जितनी बार भी उसका डेरिवेटिव निकालते हो वो ऑब्जेक्ट उतना छोटा होता चला जाता है, राइट। सो इन शॉर्ट, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करना ही क्या होता है, एक तरीके से डेरिवेटिव। मतलब जैसे अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक रोप है, ठीक है बच्चों, एक रोप है, एक रस्सी है जिसका लेंथ है x, इसका जो स्मॉल पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, dx, right? So what is the meaning of ds? It is what? Change in x, small change in x, not exactly बड़ा change. It is what? Small change in x. So डेरिवेटिव यहीं से आता है। So अपने क्लास 12th में डेरिवेटिव सीखा हुआ है, तो आज आपको मैं पूरा बेसिक सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव को समझते हैं, पढ़ते हैं, प्लस उसको इंजीनियरिंग में कैसे अप्लाई करेंगे। बिकॉज इंजीनियरिंग के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या नाम है बच्चों? पार्शियल डिफरेंशिएशन। और याद रखना, जितने भी हमारे सेम आने वाले बच्चे हैं, अगर उनको पार्शियल डिफरेंशिएशन में दिक्कत हुई तो आगे चल करके चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो या ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हो जहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं आपके सामने आया हूं एक पूरा बेसिक सिनारियो क्रिएट करने के लिए। एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे करना होता है डेरिवेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं पहले आपको फॉर्मूला बताना चाहूंगा एक एक करके। सो मैं पहले आपको डिफरेंशिएशन के जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं, ओके, जो भी हमारे पास डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, dx बोल दिया मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान के चलो मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का साइड है x, चलेगा। एंड अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? साइड का स्क्वायर, बराबर है, साइड का स्क्वायर। अब क्या होता है, ये मेरा x है। सोचो x में आप छोटा सा चेंज कर दो, मतलब x प्लस dx, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx? इट इज व्हाट? स्मॉल चेंज इन x। अगर मेरा x है 5, हो सकता है dx की वैल्यू क्या हो, 0.1। मतलब एग्जैक्टली हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0.1 विच इज इक्वल टू 5.1। सो पहले जो मेरा एरिया आ रहा था 5 का यूज करके, लेकिन जब मैंने चेंज किया तो आपका एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब जब कभी बच्चों आप अपने साइड में चेंज करोगे, ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी आप अपने स्क्वायर के साइड में थोड़ा बहुत भी चेंज करोगे, चेंज इज नॉट लाइक हमेशा बढ़ाना है, आप कम भी कर सकते हो। तो आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, जो आप स्मॉल चेंज कर रहे हो उसकी वजह से एरिया में क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं, एरिया कितना चेंज हो रहा है। यस, यही हमारा एक तरीके का डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरे शब्दों में बोले सो डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ स्लोप ऑफ द टैंजेंट, राइट। बिकॉज इफ दिस इज द फंक्शन f ऑफ x और इसके ऊपर एक टैंजेंट है बच्चों, राइट, दिस इज योर टैंजेंट। अगर किसी ने भी पूछा स्लोप ऑफ टैंजेंट, राइट, तो बोलो क्या हो जाएगा, f डैश x। देखा, f डैश x। तो कोई भी कर्व दिया है, उस कर्व के ऊपर जो टैंजेंट होते हैं उनका मुझे स्लोप चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं डेरिवेटिव से। तो अलग अलग तरीकों में हम इस डेरिवेटिव को समझ सकते हैं
जैसे ही भी आप बोलो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी जब आप इंजीनियरिंग में आओगे थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। सो मैं बात करूं बेसिक फॉर्मूले के बारे में, चलो। सो बोलो कांस्टेंट कोई भी रहेगा उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट, d by dx of x raised to n, which is what, n into x raised to n minus 1। अगर मैंने बोला x raised to 5 का डेरिवेटिव तो 5 into x raised to 5 minus 1। थर्ड वन, d by dx of e raised to x, e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, e raised to x ही होता है। फोर्थ वन, d by dx of x square, which is 2x। फिफ्थ वन, d by dx of x is equal to 1। ये जो भी मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं बच्चों ध्यान देना, ये जो भी मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं ये सारी की सारी डेरिवेटिव क्या आपके देखा जाए तो स्टैंडर्ड मतलब विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। इसलिए दिमाग में ये बात रखे रहना कि जरा भी मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी आप डेरिवेटिव किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालने जाओगे तो हमारा वैल्यू क्या होता है, चेंज होगा। जिससे मैंने y के रिस्पेक्ट में निकालने गया तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट बदल जाएगा ठीक है। सो कॉन्सेप्ट हमको नहीं बदलना है अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका a रेज टू x बच्चों। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, 6(1) d बाय dx ऑफ a रेज टू x विच इज इक्वल टू a रेज टू x इनटू log a। ध्यान देना a रेज टू x में a इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं हमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ के बाद सेवेंथ, d बाय dx ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव सर 1/2 रूट एक्स। एट्थ वन, d बाय dx ऑफ 1/x। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, नाइन्थ वन, d बाय dx ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव सर 1/x। ये बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला। अब इसी तरीके साइन कॉस का भी निकाल लेते हैं। टेंथ वन, d बाय dx ऑफ साइन x। सर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। पॉइंट नंबर 11, d बाय dx ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, याद कर लो राइट। तो याद रखना सभी लोग, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन। कैसे याद रखने का, अगर को मतलब कुछ भी को में आ गया उसका निकालते हो डेरिवेटिव तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, माइनस में। ट्वेल्थ नंबर, d बाय dx ऑफ टेन एक्स। बच्चों टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, d बाय dx ऑफ कॉट x। कॉट आया ना, इसका मतलब जो भी आप डेरिवेटिव लिखोगे माइनस में जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। कॉट का होता है सर कोसेक स्क्वायर x। पॉइंट नंबर 14 बच्चों, d बाय dx ऑफ सेक x। सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू 10x। सेक x इंटू 10x। फिर आता है पॉइंट नंबर 15, d बाय dx ऑफ cosec x, which is again guys minus cosec x into 10x लिखा गलती से, yes cot x। आई होप इतने सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों, राइट। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये सारी चीजें हमने कर दी। ओके, अब मैं आपको बताता हूं बेसिक फंडामेंटल्स। जैसे आपने डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी करते हो तो आपको निकालना पड़ता है u का डेरिवेटिव फिर v का डेरिवेटिव, माइनस में अगेन u का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव। लेकिन एक होता है बच्चों uv रूल। तो uv रूल क्या होता है, मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तब उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो देखो कैसे, अगर मैंने बोला d बाई डी एक्स ऑफ uv तो क्या करने का, एक टाइम पे एक ही डेरिवेटिव निकालना है बच्चों। यहां पे दो फंक्शन है u एंड v, सो एक टाइम का आपको एक ही डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ u तो हम कैसे करते हैं बता रहा हूं, मेरा कैसे आदत है, मैं कैसे करता हूं कि फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड मतलब v, फिर बीच में आएगा प्लस,
नाउ सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देखा आप सभी ने। सो कैसे बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि आपको एक टाइम पे एक ही डेरिवेटिव निकालना है, दूसरे वाले को कॉपी करना है, ठीक है। चलो अब यहीं पे अगर बोल दें कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, तो कैसे करोगे? तो क्या करने का, टेंशन नहीं लेने का, एक टाइम पे एक डेरिवेटिव। तो पहले मैं निकालूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो बचा कौन, वी और डब्ल्यू ना, तो कॉपी करो। देखा सिंपल, आपने यू का निकाला डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, वी और डब्ल्यू कॉपी कर दो। फिर v का निकालो डेरिवेटिव एक एक करके, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, तो u और w बचा तो उसको कॉपी कर दो। अब निकाल दो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, मतलब इन शॉर्ट डी बाई डी एक्स ऑफ w, तो कौन बचा, u एंड v। देखा बच्चों, इस तरीके से हम तीन फंक्शन दिया रहेगा तो भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब बाहरी आती है एक और महारथी की, जो कि होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। ओहो, यू अपॉन वी है, मतलब पहले क्या था, यूवी रूल, अब हो गया यू अपॉन वी। याद कर लो, डरो मत। अब इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं पार्शियल डेरिवेटिव, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो डिफरेंस भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और आज के लेक्चर के बाद तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि आप इस डेरिवेटिव से पार्शियल डेरिवेटिव में कैसे स्विच किए वो फट से आ जाएगा, उसमें एकदम मजा आ जाएगा कि हाँ ऐसा ही कुछ होता है। मतलब मैं कोई बहुत नई चीज नहीं सीख रहा हूं, जो मैंने सीखा है उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूं एक अलग तरीके से। आप कोई नई चीज नहीं सीख रहे बेटा, डेरिवेटिव आपने सीखा हुआ है, नहीं आता टेंशन मत लो। मैं आपको बहुत ज्यादा 12th वाला डेरिवेटिव नहीं सिखाऊंगा, बड़े बड़े सम्स, यहाँ पे भी लेंदी सम्स होते हैं लेकिन बेसिक डेरिवेटिव होगा। वहां पे थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि किस टाइम पे किस वेरिएबल को पकड़ना है, किसको छोड़ देना है, समझ गए? तो वो सब आपको ध्यान देना रहेगा, और मैं जब बताऊंगा, अगर एक बार आप समझ लिए, फिर उसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया, तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके दिमाग से कोई भी माई का लाल निकाल नहीं सकता उसको, राइट? सो गाइस, यू अपॉन वी रूल क्या होता है समझ लेते हैं। मैं कैसे सीखता हूं, मेरी आदत है कि वी है ना, तो नीचे लिख दो वी स्क्वायर, बस। देखा बच्चों, ये नीचे क्या था, डिनोमिनेटर में v, तो लिख दिया हमने v स्क्वायर। अब इसी v को यहां पे कॉपी कर दो, कॉपी भी कर दिया, हो गया। इतना करना बहुत जरूरी है। नीचे क्या होगा बच्चों, v स्क्वायर, फिर वही v यहां पे कॉपी कर दो। अब लिखो d बाई डी एक्स ऑफ u, बिकॉज v तो आपने यहां पे लिख दिया ना, तो बचा u, फिर माइनस, अब ये u यहां पे कॉपी करो, नाउ d बाई डी एक्स ऑफ v। तो चारों तरफ से v दिखेगा, साइड साइड में, साइड में v, नीचे v, बीच में रहेगा आपका u। साइड साइड में v होगा, बीच में क्या होगा, u। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये होता है हमारा u अपॉन v रूल। आई होप कि ये रूल आपको समझ में आ गए। ध्यान से देख लो सभी लोग, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, राइट? एंड चलो, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अब थोड़ा सा क्या अच्छा खासा हम बात करने वाले हैं हमारे पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक नया कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलो समझते हैं बात को पहले कि सर डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। देखो अभी तक जो आपने सीखा था, मतलब अगर मैं लिखता हूं, सुना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स, देखो समझो पूरा कॉन्सेप्ट। मेरे पास y एक ऐसा फंक्शन है बच्चों विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया है। इसका मतलब y किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यहां पे x के ऊपर डिपेंडेंट है। सो y इज योर independent y is your dependent variable and x is your independent variable because y is dependent on x। तो y को हम यहां पे क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर। अभी जैसे मैंने बताया ना आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर। x क्या था वहां पे, साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो एरिया क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25। अगर मैंने x की वैल्यू रखा फॉर एग्जांपल 6,
तो 6 का स्क्वायर 36। मतलब जैसे ही मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, जैसे ही बच्चों मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, तो यहां पे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, राइट? तो y किसके ऊपर डिपेंडेंट है? x के ऊपर। थोड़ा समझो कॉन्सेप्ट को, फिर आपको फट से दिमाग में आ जाएगा। चाहता मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूंगा, हो जाएगा, बट नहीं, बात समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पे y एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है? क्यूबॉइड पता है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। बच्चों क्यूबॉइड पता है ना आपको, ये वाला क्यूबॉइड होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है? लेंथ ब्रेथ हाइट। मान के चलो अब मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन z है विच इज व्हाट? फंक्शन ऑफ x, y। अभी तक क्या था? हमारे पास एक ऐसा फंक्शन था जो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। वेरिएबल कंफ्यूज मत होगी, सर y तो यहां पे आ गया, z ऐसा कुछ नहीं। एक यहाँ पे वेरिएबल होगा, वो किसी 2 लोगों के ऊपर या 3 लोगों के ऊपर या 4 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होगा, समझे? यहाँ पे y क्या दिया है मेरा? किसके ऊपर डिपेंडेंट? सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल के ऊपर। बट नाउ योर z इज डिपेंडेंट ऑन x एंड y बोथ। So z is a function of variable x and y. Now z is your dependent variable, but now we are having two independent variable which is x and y. हमारा z x और y के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स आ गया हमारे पास। बच्चों क्या आ गया? मल्टीपल वेरिएबल्स। पहले सिर्फ और सिर्फ अगर आपने जितना भी डेरिवेटिव क्वेश्चन सीख किया है तो आपको ऐसे क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू, मतलब यहां पे जो कुछ भी आता था वो सिर्फ और सिर्फ x के रूप में ही आता था, या तो x के रूप में या तो कांस्टेंट, उसके अलावा कुछ आता था क्या बच्चों? नहीं। बात समझने की था, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पे y के बाद जो कुछ भी आता था वो इन टर्म्स ऑफ x ही होता था, राइट? इन टर्म्स ऑफ x ही होता था। लेकिन जब ऐसा हुआ कि नहीं यार, इट इज नॉट पॉसिबल कि हमेशा हमारा फंक्शन किसी एक वेरिएबल के ऊपर ही डिपेंडेंट हो सकता है कि हमारा फंक्शन मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो क्या करेंगे सर? तो क्या करेंगे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या एरिया। आप एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ले लो, डोंट कैंसिल वॉल्यूम, चलो कैंसिल लो एरिया। सो एरिया क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं कोई भी एरिया का एग्जांपल लूं, चलो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लेता हूं या टोटल सरफेस एरिया, तो 12b + 2bh + 12h। यहां पे कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स, lbh। सोचो, अगर आप लेंथ को चेंज करते हो तो भी आपका एरिया बदलेगा, आप ब्रेथ को चेंज करते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा भी चेंज करते हो प्लस माइनस, तो भी आपका एरिया चेंज होता है, आप हाइट को चेंज करते हो तो भी आपका एरिया चेंज होता है। सो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एरिया मेरा लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे ही अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लूं विच इज L इंटू बी इंटू एच, नाउ योर वॉल्यूम इज अ फंक्शन विथ 3 वेरिएबल्स L, B, H, जो कि इन्हीं 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सोचो, अगर आप अपने क्यूबॉइड का लेंथ प्लस माइनस करते हो तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, अगर आपने ब्रेथ को प्लस माइनस किया तो भी वॉल्यूम आपका चेंज होगा, आपने हाइट को प्लस माइनस किया तो भी बच्चों आपका वॉल्यूम चेंज होगा। फंडा समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि अब हमारे पास ऐसे फंक्शंस होंगे जहां पर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स आने वाले हैं, राइट? सो इट इज अ काइंड ऑफ मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जहां पर हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करेंगे। लेकिन सर, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं हम क्या लिखते हैं? d/dx, मतलब व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे, सॉरी, d/dx ऑफ y। इसका तात्पर्य क्या होता है? नाउ यू आर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब आप एक टाइम पे एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो डेरिवेटिव। आप एक टाइम पे एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो डेरिवेटिव। सर बाकी वेरिएबल का क्या करें? अब आई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यह सबसे बड़ी बात थी बच्चों। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। तो अगर आप z का निकालते हो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर आप z का निकाल रहे हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपके फंक्शन के अंदर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन
x के अलावा जो कुछ भी रहेगा वो सब के सब हो जाएंगे कांस्टेंट, चाहे वो y हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे कुछ भी हो। बहुत ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप z का निकालते हो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो x ही वेरिएबल है, उसके अलावा सब कुछ क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट। सर y भी कांस्टेंट हो जाएगा? यस, y भी कांस्टेंट हो जाएगा। समझे बात को? सिमिलरली इफ यू आर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर आप z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो y ही वेरिएबल होगा, उसके अलावा सब कुछ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब x भी कांस्टेंट और नंबर तो कांस्टेंट होता ही है। यही होता है बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव। सर दोनों को समझे कैसे कि क्या है क्या नहीं, मतलब लिखते कैसे उसको बताता हूं मैं, ध्यान दो, समझो बात को। अगर मैंने z का निकाला डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, और जैसे ये साइन d नहीं लिखा है बच्चों, मैंने डेल लिखा है, डेल, पता है सर डेल लिखते हैं, डेल, ऐसा डेल, तो जहां कहीं भी आप डेल लिख देते हो समझ जाना वो क्या है बच्चों? आपका पार्शियल डेरिवेटिव। इसको मैं क्या बोलूंगा? डिफरेंशिएटिंग z पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएटिंग z पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेल z अपॉन डेल x का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएटिंग z पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब आपका y कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ x वेरिएबल होगा। और अगर इसी का डेरिवेटिव मैं y के रिस्पेक्ट में निकालता हूं, so del z upon del y is equal to, again it is differentiating same z partially with respect to y, keeping x as the constant। ठीक है, so हमारा z एक ऐसा फंक्शन है, सो डेरिवेटिव देखो, डेल ऑफ z इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग चीज है, ये भी डेरिवेटिव ही है, लेकिन नॉर्मल डेरिवेटिव को हम d से दिखाते हैं, और जब पार्शियल आता है, पार्शियल डेरिवेटिव कब आता है बच्चों? जब आपके पास आपका फंक्शन मल्टीपल वेरिएबल के साथ में डील करता है, राइट? जब आपका फंक्शन मल्टीपल वेरिएबल के साथ में डील करेगा, सो उस केस में आपको पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम पे आप अपने फंक्शन को चेंज करोगे किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही, आप एक टाइम पे मल्टीपल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर पाओगे, राइट ना? सो डेल z अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट में चेंज किया, डेल z अपॉन डेल y, मतलब वी आर चेंजिंग z विथ रिस्पेक्ट टू y। आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलो कुछ और भी इसमें बात कर लेते हैं, जैसे बच्चों मैं बताता हूं आपको, मान के चलो u एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x कॉमा y। देखो मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं इसके अंदर, मतलब आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो हो सकता है कि आप u एक फंक्शन है, तो आप इस u का आप निकालो डेरिवेटिव, हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर आपने विथ रिस्पेक्ट टू x निकाला तो क्या हो जाएगा? u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डेल u बाय डेल x। अगर इसी का निकाला, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीजें होती है वो मैं बता रहा हूं। अगर इसका आपने डेरिवेटिव निकाला y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? डेल u बाय डेल y। मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y, तो उसके दो ही डेरिवेटिव आएंगे, इधर x के रिस्पेक्ट में और या तो y के रिस्पेक्ट में। करेक्ट है? चलो अब इसका भी आप x और y दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो डेरिवेटिव, बिकॉज दो ही वेरिएबल है इधर x और y। अगर हमने इसका निकाला x के रिस्पेक्ट में, देखो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ये ट्री डायग्राम से आपको बहुत कुछ समझ जाएगा। अगर इसका आपने x और y के रिस्पेक्ट में निकाला, फिर इसका भी आपने x और y के रिस्पेक्ट में निकाला, देखते क्या होता है। जब इसका x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका? डेल टू यू डिवाइड बाय, सॉरी अच्छे से लिखता हूं, डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर। सर ये कैसे हुआ, जरा एक्सप्लेन करो, बताता हूं मैं। देखो जैसे आपके पास आपने डेल यू बाय डेल एक्स निकाला, ठीक है, आपने यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला। अब इसका अगर दूसरा निकालना चाहते हो डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिखोगे? दूसरी बार डेल बाय डेल एक्स। अगर आप इसी का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालते हो, बच्चे मैं क्या बता रहा हूं कि डेरिवेटिव निकालते समय क्या ध्यान देना है। मतलब हमारे पास डेल यू बाय डेल एक्स है, अब इस डेल यू बाय डेल एक्स का डेरिवेटिव में अगर x के रिस्पेक्ट में निकालता हूं या y के रिस्पेक्ट में निकालता हूं तो क्या होता है वो समझते हैं।
तो डेल डेल क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल स्क्वायर, फिर यू हो जाएगा डेल एक्स डेल एक्स का स्क्वायर। समझ गए बात? आगे देखो नीचे, डेल 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 स्क्वायर यू, फिर डेल वाई, फिर डेल एक्स है। वाओ, कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि सर जब हमने पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकाला था, प्लीज समझो बात को, जब हम पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकाले थे, अब उसके बाद जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं डेरिवेटिव, तो वाई को पहले लिखूं कि बाद में? अभी आप समझिए क्या यहाँ लिखना है, पहले ही लिखना है, क्योंकि डेल यू बाय डेल एक्स तो पहले से है कि नहीं? अब जो डेल बाय डेल वाई लिख रहे हो, तो डेल 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 स्क्वायर, डेल वाई बाजू में, तो डेल वाई डेल एक्स। समझ गए? चल ऐसे ही इधर होगा। तो जब मैं डेल यू बाय डेल एक्स का निकालूंगा डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा। और इसी का निकालता हूं वाई के रिस्पेक्ट में, तो दूसरी बार निकाल रहा हूं डेरिवेटिव, तो डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई, बिकॉज डेल एक्स पहले से था। वैसे यहां पर इसका पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल टू यू, डेल वाई पहले से है, अभी एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल तो डेल एक्स। देखा? अभी आप समझो क्या हो रहा है, कंफ्यूज नहीं ना? वेरी गुड। जो पहले आया वो पहले रहेगा, इस तरीके से लेफ्ट में बढ़ते चला जाएगा। अब इसका y के रिस्पेक्ट में डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई का स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से निकाला। तो इसका मैंने क्या निकाला बच्चों, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? देख लो ध्यान से। अब इसका भी निकाल सकते हो, चलो इसका भी निकालो, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में क्या होता है। मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि इतना जल्दी, इतना डिफिकल्ट, इतना लेंदी पूछता नहीं, बट फिर भी अगर होता है तो आप कैसे उनको डिनोट करते हो वो बता रहा हूं। अगर इसका भी मैं एक्स के रिस्पेक्ट में निकालू, तो बच्चों क्या, तीसरी बार निकाल रहा हूं डेरिवेटिव, ये हो जाएगा आपका डेल थ्री यू, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं। फिर से निकाला तो डेल एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डेल एक्स का क्यूब, बिकॉज डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर है। आप फिर से निकाल रहे हो डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, डेल 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 थ्री यू डिवाइड बाय डेल एक्स, और डेल एक्स का स्क्वायर है, तो हो जाएगा डेल एक्स का क्यूब। ओके, चलो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दो। अभी मैं इसका निकालूंगा डेल टू वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये जब तीसरी बार निकालूंगा डेल टू का हो जाएगा बच्चों डेल थ्री यू डिवाइड बाय डेल एक्स का स्क्वायर। अब जब मैं y के रिस्पेक्ट में निकाला, तो ऑब्वियस सी बात है y यहाँ पे आ जाएगा, तो डेल, ठीक है? कैसे नेक्स्ट 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 आता है वैसे इधर भी आएगा। चलो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम, एक बार x एक बार y। चल भाई आ जाओ, ध्यान दो सब लोग, मजेदार चीज है भाई, मजेदार चीज है, कि इसके अंदर आपको ये समझना है कि कहां पे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना है, कहां पे किसको रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी इसको निकालते हैं तीसरी बार डेरिवेटिव, तो डेल थ्री यू डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स, बाई डेल एक्स स्क्वायर मत कर देना ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में निकाल दो, डेल थ्री यू डिवाइड बाय डेल वाई, तो हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर। बाजू बाजू में तो स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, बाजू बाजू में तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, बट दूर दूर है तो, दूर दूर है तो मत करो, ठीक है बेटा, ध्यान देना इस बात को। वैसे आ जाओ यहाँ पे, अभी आप इसके लिए दो निकाल दो, चलो भाई, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या आएगा, डेल थ्री यू डिवाइड बाय एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल एक्स इज व्हाट, डेल एक्स का स्क्वायर, फिर डेल वाई, फिर इसी का वाई के रिस्पेक्ट निकाल के आएगा आपका डेल थ्री यू डिवाइड बाय डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स एंड डेल वाई। सेम इसका भी दो बार करेंगे हम लोग, एक्स एंड वाई करके। इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डेल थ्री यू डिवाइड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई का स्क्वायर। और जब इसी का वाई के रिस्पेक्ट में किया तो सेम डेल थ्री यू डिवाइड बाय डेल वाई का क्यूब। इससे ज्यादा लेंदी नहीं पूछेगा भाई, इससे ज्यादा नहीं। मतलब मुझे क्या बताना था कि कुछ भी दिया रहेगा, जब कभी भी आप डेरिवेटिव निकालते हो तो किस तरीके से आपका डेल वाई डेल एक्स शिफ्ट होता है। तो जब हमारे पास यू था फंक्शन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला डेरिवेटिव डेल यू डेल एक्स, उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला तो डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, और वाई के रिस्पेक्ट में निकाला डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स। अब इसका हमने वाई के रिस्पेक्ट में निकाला डेल यू बाय डेल वाई। अब इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल टू यू
डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई, इसका y के रिस्पेक्ट में निकाला तो del 2u del y का स्क्वायर। फिर जब मैं इसका निकालूंगा x के रिस्पेक्ट में तो del 3u की तीसरी बार निकालने जा रहा हूं डेरिवेटिव, तो del 3u डिवाइड बाय del x का क्यूब। लेकिन जब मैं y के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो del 3u del y del x स्क्वायर। देखा, बढ़िया। जब इसका मैं x के रिस्पेक्ट में पहले निकालूंगा तो del 3u del x del y del x। ये del x को del x स्क्वायर मत करना, क्योंकि हम बाद में निकाले हैं डेरिवेटिव। पहले x का निकला था, देखो पहले हम किसके, इससे क्या समझता है कि पहले आपने x के रिस्पेक्ट में निकाला डेरिवेटिव u का ही, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, समझे? इसमें क्या समझता है, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, बिकॉज del x स्क्वायर है ना, तो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। समझ गए बात को? यस, ऐसे होता है। वैसे यहां पर है, तो ये चार्ट से आपको ये आइडिया मिल गया कि करना कैसे है। अब मैं आपको एक सवाल करता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन देता हूं, बेसिक क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बेसिक चीजें सिखाता हूं। मान के चलो आपके पास निकालना है del बाय del x ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है बच्चों? जल्दी बोलो। तो मुझे ये बताओ, अगर del बाय del x ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर करना है, मतलब मैं इसका निकाल रहा हूं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बराबर? तो x के रिस्पेक्ट में निकाला तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे आएगा, x रेज़ टू n के फॉर्मूले से। और बच्चों x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1। तो यार यहाँ पे 3 है, 3 इंटू एक्स रेज़ टू 3 माइनस 1 2 होता है। फिर आगे बढ़ गए हम लोग, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y। सही ना, एकदम परफेक्ट। बाद में dy बाय, अरे पागल क्या कर रहा है, मत कर, गलत है। मैंने क्या बोला था, जब भी डेल दिख गया मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव दिखा तो देखो आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव, सर x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो उसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो क्या माना जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट। तो y स्क्वायर कांस्टेंट, देखा, 3x स्क्वायर। अगर मैं इसी फंक्शन का निकालू डेरिवेटिव से डी बाय डी वाई, डी लिख दिया सॉरी, del बाय del y ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, जब मैं इसका निकालने जाऊंगा डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा सर, ये एक्स क्यूब, बिकॉज y के रिस्पेक्ट में किया तो सिर्फ और सिर्फ y ही वेरिएबल है, उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट माना जाएगा। तो एक्स क्यूब क्या हो गया, कांस्टेंट बन गया 0। y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2y, विच इज इक्वल टू 2y। आई होप कि इतना बेसिक क्लियर हो गया। चलो एक सम करता हूं बच्चों में, राइट? एक सम करते हैं, मजा आएगा। चलो फर्स्ट सम ऑफ द डे, ठीक है? सो मेरे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है? मान के चलो मेरे पास u है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, माइनस वाई क्यूब। चलो ये क्वेश्चन दिया है और मुझे क्या बोला है, फाइंड del u बाय del x एंड del u बाय del y। आपको ये फाइंड करने बोला है। चलो नाउ सॉल्यूशन समझेंगे और मजेदार चीजों से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, u ले लेते हैं। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। एकदम ध्यान से समझो, मजेदार चीज है। मैं आपको बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं कि कैसे हो रहा है। ये एक बार ये समझ में आ गया, आप आग लगा दोगे। ध्यान दो, एकदम मेरे साथ में पढ़ाई करते हैं। इसको पहले हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, ये लिखना जरूरी है, पार्शियली वर्ड लिखना कंपलसरी है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो क्या हो जाएगा, इट इज del u by del x, because u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में del u by del x। now it is equal to del by del x of x square plus 2x square y minus y का क्यूब। तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट सीखा है दोस्तों, अगर हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव तो x ही वेरिएबल होगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव
तो x ही वेरिएबल होगा, उसके अलावा सब कुछ क्या माना जाएगा दोस्तों? कांस्टेंट। सब कुछ मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट और वेरिएबल y कांस्टेंट। तो चलो आ जाओ। सो डेल यू बाय डेल एक्स हमने कॉपी किया, अब ये डेल बाय डेल एक्स सबके पास लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? नाउ डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब बच्चों ध्यान देना, इस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई में एक्स वेरिएबल है, 2y कांस्टेंट है। हम लोग तो जानते हैं ना, अगर कांस्टेंट अकेला आता है तो हम उसको जीरो कर देते हैं, लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ में आएगा उसको साइड में कर देते हैं, ये तो बात पता है ना। सो 2y कांस्टेंट मालूम पड़ा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। जो पार्शियल डेरिवेटिव में अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं डेरिवेटिव, तो बाकी सारी चीजें रहेंगी कांस्टेंट्स। ये हो जाएगा आपका 2y, साइड में डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कांस्टेंट है, या ठीक है चलो डेल बाय डेल एक्स, क्या कर रहा हूँ सॉरी, हमने वाई क्यूब साइड में कर दिया। नाउ डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1, बिकॉज वाई क्यूब साइड में किया तो बचेगा 1 ना, बस समझने के लिए तो डायरेक्टली करना है। ये तो बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली निकालता डेरिवेटिव। तो बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2x प्लस प्लस 2y साइड में, अच्छा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइड, वेरी गुड, माइनस वाई क्यूब कांस्टेंट, या पूरी तरीके से बताना चाहता हूं इतना कि ये बचा 1। बच्चों वाई क्यूब बाहर क्यों निकाला? कई लोग के दिमाग में आएगा सर वाई क्यूब का 3y स्क्वायर करो, नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव में अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, तो सिर्फ x का ही निकालना है डेरिवेटिव, बाकी सब कांस्टेंट माना जाएगा। तो 1 कांस्टेंट 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाता है। सो फाइनली इट इज del u by del x is equal to 2x plus 2 2s are 4xy। yes. देखा, ये हो गया हमारा आंसर। चलो अगली बारी किसकी है? चलो देखो, सिंस अगेन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, अभी हम इसको y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो बोलो क्या हो जाएगा? डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब। तो जैसा कि मैंने फिर से वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बच्चों में y के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं डेरिवेटिव, तो x क्या समझा जाएगा? कांस्टेंट, बाकी सिर्फ वेरिएबल y ही वेरिएबल y है। चलो एक्स स्क्वायर साइड में डेल बाय डेल वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर साइड में क्या, तो कोई नहीं बचा, मतलब 1, कि सबका मालिक होता है 1, प्लस y के रिस्पेक्ट में तो 2x स्क्वायर कांस्टेंट साइड में डेल बाय डेल वाई ऑफ y माइनस वाई क्यूब है डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई क्यूब। आई होप क्लियर होगा कि जहां जहां पे कांस्टेंट था मैंने बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट साइड में किया, बाकी यहां पे कुछ नहीं था, क्या बचेगा 1। 2x स्क्वायर साइड में किया तो y हमारा वेरिएबल इनटू y लिख दिया। चलो निकालो फटाफट डेरिवेटिव, चलो बच्चों फटाफट, डेल यू बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर छोड़ो 1 कांस्टेंट 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 होता है, देखा आप सबने, प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज। बच्चों y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1, याद कर लो, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 1, माइनस वाई क्यूब का हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। कैसा हुआ ये? अरे एक्स रेज टू एन ना, वही वाला फॉर्मूला। यहाँ पे क्या बनेगा? वाई रेज टू एन, तो वाई रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एन इंटू वाई रेज टू एन माइनस 1, जहां पे एन के प्लेस पे 3 है, सो 3 इंटू वाई रेज टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होता है। नाउ इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने यहां पर डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई निकाला बच्चों। आई होप कि प्लीज देखो अच्छे से, बहुत सिंपल था ये, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, बट जब आप करने बैठेंगे तो हम कई सारी चीजें डायरेक्टली करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, मजा आएगा। चलो सो सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लो सब लोग, u इज इक्वल टू साइन
4x इंटू लॉग y। एक चीज याद रखना, जो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट याद है, चेन रूल, कंपोजिट फंक्शन, कि अगर कोई फंक्शन x नहीं है तो उसका आपको फिर से निकालना पड़ता है डेरिवेटिव, जो आपने क्लास 12th में सीखा था। वैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, या कुछ भी एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन 4x। अच्छा वही लिखा मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ। अगर मुझे साइन 4x का निकालना है डेरिवेटिव, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, साइन का डेरिवेटिव। बच्चों साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस। नहीं कॉस होता है सर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस 4x। बट ये x है क्या, नहीं, तो आप क्या लिखते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। क्योंकि आपका फंक्शन क्या होता है, जो आप डेरिवेटिव निकाले, आप किसका निकाले बच्चों, साइन x का निकाला। मतलब इस 4x को आप x मान के चले, बट ये पूरी तरीके से x नहीं है। और डेरिवेटिव का रूल होता है, अगर कोई चीज x ना हो तो उसका निकालना पड़ता है फिर से डेरिवेटिव। ये हो जाएगा आपका cos 4x इंटू 4, दैट्स इट। इट इज 4 टाइम्स ऑफ cos 4x। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। मतलब जो कंपोजिट फंक्शन है, जो चेन रूल का कॉन्सेप्ट है, वो तो यूज होगा ही होगा। चलो आ जाओ फटाफट बच्चों, दोनों चीज निकालनी है सोल्यूशन में, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई दोनों। तो u इज इक्वल टू साइन 4x इंटू लॉग y। तो सबसे पहले हम u के रिस्पेक्ट में निकालते हैं डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा सर, डेल यू बाय डेल एक्स। तो जब आप निकालने जाओगे डेरिवेटिव, तो ये हमारा x ही वेरिएबल है, ये y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो log y को हम साइड में कर देते हैं। सर कांस्टेंट है तो जीरो करो ना, नहीं कर सकते ना बेटा। अगर कांस्टेंट अकेला आता है तो वो जीरो बन जाता है, लेकिन कोई भी कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ में चल रहा है तो हमेशा कांस्टेंट को साइड में करके वेरिएबल के साथ में काम करना पड़ता है, जैसे कि यहीं पे हो रहा है, log y साइड में। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन 4x। चलो आ जाओ। सो डेल यू बाय डेल एक्स कॉपी किया हमने, इज इक्वल टू लॉग वाई इंटू, बच्चों साइन का अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हमने, साइन का डेरिवेटिव कॉस 4x। लेकिन ये 4x x है क्या, नहीं। सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ 4x, देखा आप सभी ने, log y कांस्टेंट साइड में कर दिया। नाउ साइन 4x का हम कैसे करेंगे डेरिवेटिव, इसको साइन x समझ करके। बच्चों साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, बराबर है, यस सर। पर ये x नहीं है तो उसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव। सो डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लॉग y इंटू cos 4x मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्या हो जाएगा सर, 4 साइड में x का डेरिवेटिव 1। सो फाइनली हमारा आंसर क्या मिला, डेल यू बाई डेल एक्स 4 साइड में कर दो इंटू लॉग y इंटू cos। बहुत बढ़िया, देखा बच्चों। सो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। सेम चीज लेंगे, u इज इक्वल टू साइन 4x इंटू लॉग y। अभी हम इसका निकालते हैं डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। दोस्तों डेल u बाय डेल y किया, तो ये ही वेरिएबल है, ये क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। साइड में कर दो साइन 4x को। तो बच्चों सॉरी, डेल बाय डेल y ऑफ लॉग y, डेल बाय डेल y ऑफ लॉग y। सर लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, सर 1 अपॉन x होता है। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। सो लॉग y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y। सो डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू साइन 4x इंटू दिस इज 1 अपॉन। सो फाइनली डेल u बाय डेल y क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन y। सो जहां तक मुझे लग रहा है बच्चों कि हमने एक बेसिक फंडामेंटल जनरेट कर दिया है कि एग्जैक्टली पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों। तो मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के पूरे कॉन्स्ट सारे फॉर्मूलेस क्या होते हैं, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। फॉर्मूले के बाद मैंने ये सब बता दिया आपको।
नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल आते हैं और उस मल्टीपल वेरिएबल के केस में एक टाइम पे एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं डेरिवेटिव। तो ऐसे बंदों को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये पूरा मैंने चार्ट बता दिया, चार्ट में कैसे समझना है किस टाइम पे क्या निकालते हैं, तो वेरिएबल कैसे हैंडल होते हैं, है कि नहीं। बस आप याद रखो, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो पहले किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकला था, एक्स के रिस्पेक्ट में। इधर से चेक नहीं करते, हमेशा पीछे से चेक करने का, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। इसमें पहले कैसे निकला था, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरी बार भी एक्स के रिस्पेक्ट में, तीसरी बार वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ पहले क्या निकला था, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में निकला डेरिवेटिव, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में। समझ गए। तो इसी तरीके से हमें समझना होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो एकदम अच्छे से समझें, एंड एक जो गैप होता है क्लास 12 से इंजीनियरिंग के बीच का, वो मैं आपको फिल करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट कि जब भी आप क्लास 12 से इंजीनियरिंग में जाएं तो बिना किसी हिचक के, बिना किसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ना जाएं। राइट, हिचक होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं पहले से वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। राइट, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा, एंड इसी तरीके के बाकी चैप्टर्स के भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं लाते रहूंगा आपके लिए। एंड बाकी आप देखेंगे तो इस हमारे दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल के ऊपर ऑलरेडी मतलब सेमेस्टर 1 के बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है, आप उनसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका एडमिशन होगा तो होगा, अच्छी बात है, बट मैथ्स 1 मैथ्स 2 मैथ्स 1 तो सबका कॉमन ही होता है, चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पुणे यूनिवर्सिटी, चाहे वो डी बार्टी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, नागपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी के लगभग सिलेबस थोड़ा बहुत से डिफरेंट होते हैं, बट अदरवाइज सेम होते हैं। ठीक है, और अगर आप अपने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पे जाएंगे तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, वहां पे जा करके आप एनरोल करके एक मजेदार तरीके से अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसा देखा जाए तो सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा खासा मैक्स मतलब उतना मार्क्स ला करके आप फ्यूचर में अपना पॉइंटर बढ़ा सकते हैं। कोई कंपनियां 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर आएंगे तो फट से आपको हायर करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। थैंक